हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। और जैसे मैंने आपने टैगलाइन पे देखा हुआ है कि आज मैं 6 मोस्ट डिफिकल्ट जो क्वेश्चन आप लोगों ने रेज किए हैं उसका आंसर करने जा रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन है जो बंगाली में लिखा गया है, तो उसको मैं बंगाली में पढ़ूंगा, फिर उसको ट्रांसलेट कर दूंगा आप सभी लोगों को। तो देखिए, पहले क्वेश्चन जो आप लोगों ने रेज किए हैं, ये रमेश चौधरी जो है, उसने कहा है कि স্যার এক্সাম কমপ্লিট হওয়ার পর আমি লগ ইন করেছিলাম দেখার জন্য যে সাবমিট হয়েছে কিনা। তো লগ ইন হয়েছিল না, ডেস্ট্রয় প্রিভিয়াস সেশন করে লগ ইন হয়েছে। স্যার তাহলে কি আমার এক্সামটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে? এখানে এটা বলা রয়েছে ডেস্ট্রয় प्रीवियस सेशन করার জন্য না সেভ থাকবে। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसने ये पूछे हैं कि एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद ये फिर से लॉगिन किए थे, तो अगर लॉगिन करने के टाइम इसको डिस्ट्रॉय प्रीवियस रिकॉर्ड्स करना पड़ा था, तो सो दैट देख पाए कि अगर पिछला वाला जो एग्ज़ाम दिए थे वो सबमिट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, यू नीड नॉट टू वरी, बिकॉज आपका जो आंसर आपने जो सेव किए थे पहले डिस्ट्रॉय प्रीवियस रिकॉर्ड से पहले, तो उसका आंसर सेव रहेगा। तो आपका पेपर कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी इसमें नहीं होगा। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, মোবাইল থেকে एग्जाम দিচ্ছি सक्सेसफुली सबमिट होच्छे कोनो प्रॉब्लम হবে ना तो सर? इसका मतलब मोबाइल से एग्जाम दे रहे हैं, सबमिट भी अच्छी तरह से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं? तो मेरा आंसर आप सभी लोगों के लिए यही है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रेज किया है, पूर्विता भट्टाचार्य जी, उसने कहा है कि স্যার বলছিলাম যে লাস্টে সেভ অ্যান্ড ফিনিশ ক্লিক করে ওয়েন আস্ট হ্যাভ ইউ ফিনিশ দ্য সাবজেক্ট, ওখানে ইয়েস ক্লিক করাতে কিছুক্ষণ পেজটা ফ্রি ये হয়ে গেছিলো। आई मीन এখানে यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि फ्रीज हो गया था। রিফ্রেশ করার পর শো করলো যে অলরেডি সাবমিটেড ইউর এক্সাম অ্যান্ড লগ ইন নিচ্ছিল না এক্সামে, आंसरগুলো সব सबमिट হয়ে गए। तो सर, तो लेट मी टेल यू दिस कि जब भी कोई आंसर आप करते हैं तो आप उसको अगर कंप्लीट करते हैं, टिक मारते हैं किसी भी ऑप्शन पे, तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये बहुत दिन से कहते जा रहा हूँ कि आप लोग जब भी कोई आंसर करते हैं उसके बाद सबमिट सेव जो बटन है उसको प्रेस कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो आंसर है वो क्लाउड में सेव रहेगा। और दूसरी बार आपका लॉगिन इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि आप एक बार दफ़ा जब फ्रीज हो गया था तो वहाँ पे जो प्रीवियस जो डेटा था, तो उसके लिए आपको शायद ये एरर आ सकता था कि डिस्ट्रॉय प्रीवियस रिकॉर्ड्स, लेकिन शायद लग रहा है कि आप लोगों को आपका को ये रिकॉर्ड जो है ये नहीं आया डिस्ट्रॉय प्रीवियस रिकॉर्ड। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आपका जो आंसर्स है वो सभी आंसर्स सेव रहेंगे, यू नीड नॉट टू वरी। यहाँ पे और एक स्टूडेंट ने ये भी कहा है, मेरा भी सेम है, तो उसका आंसर भी यही है। और इसके साथ जो ये मधुमिता कुंडू जी मैडम जी ने क्या लिखे कि স্যার ইয়েস্টারডে আমার এক্সাম দেবার সময় আমি ফাইনাল সাবমিট করি, বাট ওই টাইম অপশন ফ্রিজ হয়ে যায়, বাট তখন দেখাচ্ছে ডিস্ট্রয় ইওর ফার্স্ট সাবমিশন। আমি ডিস্ট্রয় করার পর স্টার্ট এক্সাম দেখি, বাট টাইম কমার জন্য ডাইরেক্ট সেভ অ্যান্ড ফিনিশ করি না। দেখা স্যার আমার আগের আনসারগুলো কি সেভ থাকবে ওখানে? স্যার খুব টেনশন হচ্ছে। সি when you are doing something, when you are submitting your paper, means when you are answering any question, so it is automatically saved in the cloud. Destroy previous records means you are already logged in that same one. So in case second time you want to log in that case you have to destroy the previous record, means आपका जो लॉगिन है उसको लॉगिन से लॉग आउट होने के लिए है। तो आपका जो आंसर है ये आंसर आपका सेव रहेगा, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अभी चले जाते हैं पांचवा जो क्वेश्चन है, उसमें लिखा गया है, संचिता बासु ने कहा है कि স্যার বলছি যে আমার লগ ইন পাসওয়ার্ডটা প্রথমেটা যা ছিল সেটাই আছে, কিন্তু সেকেন্ড এক্সাম লগ ইন এটসেট্রা চেঞ্জ হয়েছিল, তো এবার কি ওই पासवर्ड दिए ही হবে? सी वंस यू हैव चेंज्ड योर पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड आप चेंज करते हैं
तो जो पासवर्ड चेंज करने के बाद आपने यूज़ किए हैं उसी पासवर्ड यानी कि सेकेंड टाइम का जो पासवर्ड है उसी पासवर्ड से आपका काम चलेगा। यानी कि पहला वाला तो आप ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं, तो दूसरा जो नया पासवर्ड आपने जनरेट किए हैं वही पासवर्ड से आपका खुलेगा। और इसके अलावा और एक क्वेश्चन रेज किया गया है, इफ अ फाइनल ईयर स्टूडेंट विल गेट अ बैकलॉग इन वन सब्जेक्ट, सो व्हाट ही इज डूइंग एग्जैक्टली, कैन देयर 1 year विल डिस्ट्रॉय और सम अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल सर। शायद ये पूछना चाहते हैं कि ईयर लैग होगा कि नहीं। तो देखिए मैं ये आपको सब कहना चाहता हूँ, आपका कोई ईयर लैग नहीं होगा। अगर फाइनल ईयर में किसी स्टूडेंट का अगर बैकलॉग आता है, अगर आपका 3 साल का कोर्स हो तो या 5th सेमेस्टर या फिर 6th सेमेस्टर, अगर यहाँ पे देखिए हम इवेंट की बात कर रहे हैं तो इवेंट में भी अगर आपका बैकलॉग होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में जाके आप उसको स्पेशल सब्जेक्ट जो है उसमें क्लियर कर सकते हैं। और उसका पिछला भी जो है उसमें मैक्सिमम 3 जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी आप ये क्लियर कर सकते हैं। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, आपका बैकलॉग नहीं होगा। अभी चले जाते हैं लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, স্যার আমি মাউস দিয়ে ক্লিক করি কারেক্ট অপশনটাই, আজকে কোয়েশ্চেনটা পড়ার সময় ভুল করে রাইট ক্লিকে হাত পড়ে যায়, কার্সারটা লক্ষ্য করিনি, তবে কোনো উইন্ডো চেঞ্জ করিনি और কিছু হয়নি, তবু আমাকে ওয়ার্নিंग দিল একটা। यहाँ पे बहुत सारा ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ वार्निंग उन लोगों को आ रहा है। अगर आप देखिए कर्सर अगर राइट क्लिक करते हैं इसका मतलब है आप कोई नया विंडो जो है ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका ये खामियाजा है, ये हम खामती कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो खामती है इसका ये, क्योंकि ये मशीन है इसको वो सब समझ में नहीं आता, ह्यूमन लॉजिक इसको समझ में नहीं आता। तो कोशिश कीजिए थोड़ा कॉशियस होकर एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी किसी को 2 आया है, किसी को 3 आया है, तो ये नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस वार्निंग। आप एग्ज़ाम देते जाइए, दिमाग ठंडा रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वही सेम क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं আজকের एग्जाम में একটা वार्निंग পেলাম কোনো प्रॉब्लम হবে না तो सर। देखिए 1 2 3 4 5 तक मैक्सिमम जो है आपका अगर वार्निंग आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपको बहुत सारा वार्निंग मिल जाता है कि 10 11 12 वार्निंग मिल जाता है तो फिर एक चांस कहीं पे जाते होता है कि वो लोग रिव्यू करके देखें। तो कोशिश कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वार्निंग ना मिले, ठीक है। और लास्ट वाला जो मैं कहना चाहूँगा सर, एग्ज़ाम कमप्लीट হওয়ার 6:30 PM লগ ইন করলাম, প্রিভিয়াস ডিস্টর্ট ক্লিক করে কোনো প্রবলেম হবে না তো? ওখানে দেখাচ্ছে ইউ হ্যাভ অলরেডি সাবমিটেড योर एग्ज़ाम, प्लीज़ सर একটু बोलून, खूब टेंशन होच्छे। सो देखिए यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका आंसर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि डिस्ट्रैक्ट प्रीवियस रिकॉर्ड्स का मतलब आप किसी पे लॉगिन है, पेपर सबमिट किए हैं लेकिन लॉग इन होके रखे हैं, लॉग आउट नहीं किए। तो डिस्ट्रैक्ट प्रीवियस रिकॉर्ड का मतलब है आप वहाँ से लॉग आउट कर रहे हैं फिर लॉग इन कर सकते हैं। तो ये इसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो विद दिस आई कम टू एन एंड टू दिस सेशन। तो मुझे लगा आप लोगों को ये जो सारे परेशानी है बहुत इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन है जो इस तरीके का ही है। तो लग रहा है कि मैं जितने सारे आप लोगों का क्वेश्चन है आंसर दे चुका हूँ। फिर भी अगर कोई दूसरा टाइप का क्वेश्चन मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। और मैं एक बात करना चाहूँगा, कुछ देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरा चैनल में कुछ डेड सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरा चैनल देखना नहीं चाहते लेकिन सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं। अगर आप लोगों को लगता है यही कि ये चैनल आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बेकार का रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो विद दिस आई कम टू एन एंड, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।